बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेटा आप लोग भी दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। ये ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है। क्लास 6 साइंस न्यू कोर्स जो हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें यूनिट नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिफरेंशिएशन बिटवीन टू थिंग्स, तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ करेंगे। बेटा सबसे पहले आपको चैप्टर 1 की कुछ वोकेबलरी जो वर्ड्स है हमारे पास इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले हमारे पास सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक यूनिट होती है ना स्ट्रक्चर में, दैट इज सेल होती है। और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है बेटा। एपिडर्मिस देखें बेटा, जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जो लीव है ना, उसमें जो उसका आउटर लेयर होती है ना, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स रिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनर्जी, फूड से एनर्जी पैदा करते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच स्टोर लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में। जाइलम, ये प्लांट टिश्यू होते हैं विच कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और फ्लोएम जो होते हैं ये भी प्लांट टिश्यूज होते हैं जो फूड को ट्रांसफर करते हैं, विच ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स। ठीक है बेटा, ये कुछ वोकेबलरी वर्ड्स थे जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। गिव शॉर्ट आंसर्स। नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल्स द होल सेल एक्टिविटी। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताएं जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो वो न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द होल बॉडी एक्टिविटीज। पूरे सेल की जो एक्टिविटीज है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन है बेटा, उसके बारे में। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, मूव करता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। मटेरियल्स को यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, इनलिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, पूरा खून जो बॉडी में गर्दिश करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं बेटा? तो वो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट है हमारा, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। ठीक है बेटा, ये 4 चीजें जो हमारे पास ये और जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व है। नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है? उसको बेटा बोलते हैं हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। तो बेटा जब हम खून चेक करते हैं ना बॉडी में, किसी का खून पूरा या नहीं पूरा, तो वो हीमोग्लोबिन ही चेक होता है कि हीमोग्लोबिन आपका पूरा आ रहा है कि नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इट मीन्स आपका ब्लड कम होता है बॉडी में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एंड डिफरेंशिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहला डिफरेंस है एनिमल सेल मैंने यहाँ है हमारे पास और प्लांट सेल यहाँ पे है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इसमें क्या होता है, बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इसमें एक ही बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल हैव नो, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। नेक्स्ट है बेटा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में फर्क। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस हियर। सेल के ज्यादातर फंक्शन यहीं पे होते हैं साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? द मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसको आप स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके बेटा, नंबर 3 है जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया है। जाइलम क्या होता है? दे आर यूज्ड टू कंडक्ट वाटर। ठीक है, ये भी हमारे पास टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम, दे आर आल्सो सेल्स, फ्लोएम सेल्स आर आल्सो टेबुलर शेप्ड। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होते हैं और ये वाटर को कंडक्ट करने में या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होते हैं प्लांट्स में। नंबर 4 है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू बेटा क्या होता है?
द टाइल लाइक सेल्स विच आर joined टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। यानी एक टाइल लाइक सेल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक सिंगल लेयर बना देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज। और एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल शेप्ड, ये भी फ्लैट टाइल शेप्ड होते हैं और क्यूब शेप भी होते हैं, ठीक है, क्यूब की शक्ल में भी होते हैं। दे यूज टू फॉर्म आउटर लेयर, ठीक है बेटा। क्यूब शेप कौन सी होती है, वो जो आजकल आप लोग नहीं खेलते हैं, वो क्यूब जो खेलते होते हैं, कलर मैच करते हैं, ठीक है, वो क्यूब शेप होती है हमारे पास। नंबर 5, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। तो बेटा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, रूट जो होता है जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है, शूट जो जमीन के बाहर वाला हिस्सा होता है। रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक रूट सिस्टम, ठीक है, इन प्लांट्स विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो पानी में से, जो जमीन में से अपनी खुराक और पानी को ऑब्जर्व करते हैं। शूट सिस्टम, द ब्रांचेस एंड फ्लावर मेक शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, यानी कि जमीन के जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना बेटा, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेस हो गई। इट सपोर्ट्स होल प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को शूट ही सपोर्ट करता है, शूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा 1.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है रिलेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग विद द फंक्शंस ऑफ द दे परफॉर्म, सेल वॉल, नर्व सेल, जाइलम, फ्लोएम, वैक्यूल इन प्लांट। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज इन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शंस। इनके हमने फंक्शंस बताने हैं, जाइलम, फ्लोएम के और मसल्स एंड बोन्स के। तो बेटा ये नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जी बेटा। पहला क्वेश्चन है इसमें, रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल वॉल है, सेल वॉल का बेटा आपको बता भी चुका हूँ, इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप, ये सेल को सपोर्ट करता है, उसकी शेप को बरकरार रखता है। नर्व सेल्स दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मैसेज जाता है ना, वो नर्व सेल्स भेजते हैं। जाइलम जो है हमारे पास, ये जो आपको बताया अभी मैंने, फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू है, ये यूज होता है। फ्लोएम का फंक्शन होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में प्लांट की। उसके बाद हमारे पास आता है वैक्यूल इन प्लांट सेल। वैक्यूल इन प्लांट सेल, इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ द प्लांट सेल, इट हेल्प्स द ग्रोथ इन प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प देता है और उसकी जो शेप होती है उसको मेंटेन रखता है वैक्यूल। जी तो बेटा आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज इन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शंस। अब देखिए मसल्स एंड बोन्स है, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू की और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। देखिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपके सामने, ये क्या है, स्केलेटल मसल्स है। मसल्स एंड बोन्स में स्केलेटल मसल्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, यानी कि ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट में मदद देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दूसरी हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम की, ये वस्कुलर सिस्टम है इसकी ऑर्गेनाइजेशन। और जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, जाइलम वाटर और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ मसल्स टिश्यू इन हार्ट, स्टोमक, आई। तो मसल टिश्यू का इसमें क्या फंक्शन है हार्ट में, तो हार्ट में कार्डियक मसल्स इन हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप, हार्ट बीट को पंप करने में कार्डियक मसल्स का अहम किरदार होता है। स्टोमक क्या होता है, इन स्टोमक मसल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाल टू डाइजेस्ट द फूड, यानी वाल की मूवमेंट में फूड को डाइजेस्ट करने में ये मसल्स हमारे पास काम आते हैं। आई, मसल टिश्यू इन आई हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने में मसल टिश्यू यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में इनका क्या फंक्शन है, एपिडर्मल टिश्यू का, मेसोफिल टिश्यू का और क्लोरोप्लास्ट का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। ये जो आपके पास एपिडर्मल टिश्यू है, ये इसकी आपके पास स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। एपिडर्मल टिश्यू आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट सिस्टम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। कहता है जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, रूट इन रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की लीव्स में या रूट्स में या स्टेम में सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स, ये देखिए टाइल लाइक सेल्स होती है, इस तरह बनी होती है, विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, ये एक सिंगल लेयर बनी होती है, ये वाली पूरी सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अब ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो है अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाला जो हिस्सा ये वाला लोअर एपिडर्मिस है। नीचे वाले हिस्से में हमारे पास स्टोमेटा भी होते हैं,
ठीक है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है, ये मेसोफिल है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास है, ये भी मेसोफिल है और ये भी मेसोफिल, ठीक है, ये मुख्तलिफ मेसोफिल के पार्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं और ये दरमियान में एयर स्पेस। तो ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू की पिक्चर थी। आते हैं जी मेसोफिल टिश्यू की तरफ। अब मेसोफिल जो है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मेसोफिल टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू, इसको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड मूव वेस्ट, ये एक तो फूड को प्रिपेयर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है मेसोफिल टिश्यू। इट इज लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर इन लीव्स, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, और ये नीचे वाली लेयर है, इस दरमियान का जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं। देखें ये सारे, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास मेसोफिल टिश्यू है। ये जो है ये हमारे पास जाइलम फ्लोएम है, बाकी क्या है सारे पास हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज है। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो पत्तों का रंग है हमें ग्रीन नजर आता है। दिस इज द रीजन दैट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल लुक्स ग्रीन, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधे के पार्ट्स जो है वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, क्लोरोफिल जो है सनलाइट से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है जो बाद में यूज होती है फोटोसिंथेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को बनाने के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर दस कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स इन प्लांट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं होता, ओनली प्लांट सेल में होता है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसमें ये दिखाया हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट, ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा करके ये देखें, इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो अगर पत्तों का रंग या हमारे पास ग्रीन क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से इन पत्तों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एमसीक्यूज की वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।